हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जब भी हम जर्मनी आने का सोचते हैं या फिर किसी भी कंट्री में आने का सोचते हैं तो वी कम अप विद अ लॉट ऑफ ड्रीम्स। और जर्मनी आ रहे हो तो एक बड़ा पर्क रहता है शेंगेन वीजा का, क्योंकि आप अलग अलग कंट्रीज घूम सकते हो यूरोप के विदाउट वर्किंग ऑन वीजा एवरी टाइम। तो मैं भी यही सोच के आई थी, मस्त घूमूंगी, कंट्रीज एक्सप्लोर करूंगी। डॉचलैंड टिकट की वजह से इंटरनल ट्रैवलिंग का भी खर्चा नहीं होगा, तो मस्त सस्ते में सब निपट जाएगा। पर यहाँ आने के बाद पता चला यहाँ के तो खर्चे ही खत्म नहीं हो रहे, एक के बाद एक चले ही जा रहे हैं। तो ऐसे ही सारे खर्चे एक महीने में एक स्टूडेंट पे करता है जर्मनी में, उसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस टू मेक एन एक्सपेंस शीट लाइक दिस, लाइक एन एक्सेल शीट, जहाँ पे आप आपके एक्सपेंसेस, इनकम, एक्चुअल एंड प्रोजेक्टेड सारे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको बजटिंग में बहुत आसान हो जाएगा, आपको कोई ऐप वगैरह की जरूरत नहीं है। आप बेसिक एक्सेल फॉर्मूलाज यूज करके ये वाली शीट बना सकते हो। तो उसके बाद आते हैं हम सबसे पहले और सबसे बड़े खर्चे पे, जो है जर्मनी के अंदर, वो है रेंट। तो आपका जो रेंट होता है वो डिपेंड करता है अलग अलग चीजों पे, जैसे कि आपका अपार्टमेंट प्राइवेट है, शेयर्ड है, स्टूडेंट डॉर्म है, या फिर स्टूडियो अपार्टमेंट है, ऐसे अलग अलग रीजंस पे। तो मेरा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट है। तो यहाँ पे मैं पे करती हूँ 320 यूरोज। तो अगर आपने मेरा ये वाला हाउस टूर का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा रेंट तब थोड़ा कम था, अभी थोड़ा सा बढ़ चुका है। बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन, एवरी 4 to 5 years स्टूडेंट डॉर्म के रेंट बढ़ जाते हैं। तो अभी वो बढ़ चुके हैं लास्ट मंथ से। सो दैट इज द बिगेस्ट एक्सपेंस आई पे ओवर हियर। अगला खर्चा जो आपका आता है वो होता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको मैंडेटरी होता है यहाँ पे। आप बीमार हो ना हो, ये पैसे तो हर महीने कटेंगे ही आपके अकाउंट से। और ये सब पैसे पे करने के बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है फीला वासर ट्रिंकिन। फीला वासर ट्रिंकिन मतलब ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। या दिस इज द एडवाइस द डॉक्टर्स ओवर हियर गिव यू। बट एनीवेज, इतना बुरा नहीं है अपना मेडिकल सिस्टम यहाँ का जर्मनी का। यू वुड स्टिल गेट फाइन विथ टाइम, फिर वी विल गेट यूज्ड टू इट ऑब्वियसली। यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, जो डॉक्टर्स है वो नेचुरल हीलिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए वो आपको ज्यादा मेडिसिन अगर जरूरत नहीं है तो नहीं देते हैं। ऑब्वियसली जिन सिचुएशंस में जरूरत होती है उस टाइम पे देते हैं, बट मोस्टली दे ट्राई दैट आवर बॉडी हील्स इन नेचुरल वे, सो दैट्स एक्चुअली गुड इन लॉन्ग रन। तो ये था हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का सीन। और मैं यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस पे करती हूँ 145 यूरोज। और याद रखना, आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो आपके एज के ऊपर डिपेंड करता है। तो एज के हिसाब से और आप जो प्रोवाइडर चूज कर रहे हो उस हिसाब से आप हेल्थ इंश्योरेंस पे करते हो। और नेक्स्ट जो खर्चा यहाँ पे आता है वो है ग्रोसरीज। सो ग्रोसरीज पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि अगर आप बाहर ज्यादा खाते हो तो ग्रोसरीज कम लगेगी, अगर घर पे ज्यादा खाना बनाते हो तो ग्रोसरीज ज्यादा लगेगी। तो ऑन एन एवरेज मेरा जो ग्रोसरी का बिल होता है वो 70 to 100 यूरोज के अंदर फ्लक्चुएट होता है। आज तक तो मैं कभी 100 यूरोज के ऊपर नहीं गई हूँ पर मंथ। और वो भी डिपेंड करता है, जब आप टॉयलेट क्लीनर्स, टिश्यू पेपर और ऐसी जो सारी चीजें हैं जो एक बार लाए तो 2-3 महीना चल जाती है, वो चीजें जब लाती हो तो थोड़ा सा बजट आगे बढ़ जाता है। बट फिर अगले 2 महीने के लिए वो कंपनसेट हो जाता है। तो ऑन एन एवरेज जो आपकी ग्रोसरी होगी वो अराउंड 90 to 120 यूरोज के बीच में फ्लक्चुएट होती रहेगी मंथली, एंड दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल हियर इन जर्मनी। तो अब आते हैं सबसे अनरीजनेबल खर्चे के ऊपर, जो कि है रेडियो टैक्स। आई मीन 2025 में रेडियो सुन कौन रहा है, पर टैक्स सबको भरना पड़ता है यहाँ पे। और छोटा मोटा नहीं, 18 यूरोज का खर्चा है वो, जो हर महीने कटता है अकाउंट से। आपके घर में रेडियो हो ना हो, आप सुनो ना सुनो, टीवी हो ना हो, ये रेडियो टैक्स तो आपका कटेगा ही कटेगा। 18 यूरोज पर मंथ पर हाउस रहता है। तो आपका शेयर्ड अपार्टमेंट हो तो वी आर लकी, आपका डिवाइड हो जाएगा वो 18 यूरोज। और अगर मेरे जैसा स्टूडियो अपार्टमेंट हो तो हर महीने वो 18 यूरोज बेवजह के कटते रहेंगे। पर कोई नहीं, इंडियंस को तो आदत है बेवजह के टैक्सेस पे करने की, सो दैट्स फाइन। फिर आगे बढ़ते हैं बिल्स पे, फोन बिल्स। तो यहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइडर्स और वो सब थोड़ा एक्सपेंसिव है इंडिया के कंपैरिजन में। तो मैं जो बिल पे करती हूँ मोबाइल के लिए, मेरा प्रीपेड ही बिल है। सो आई गेट 40 GB डेटा फॉर अ मंथ एंड अनलिमिटेड कॉलिंग फॉर 10 यूरोज। सो वो मैंने ब्लैक फ्राइडे सेल में लिया था, इसलिए मुझे 40 GB मिलता था, वरना यूजुअली 30 GB मिलता है कुछ। बट या दैट्स व्हाट आई पे, 10 यूरोज पर मंथ फॉर माई फोन। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे फूड आउटसाइड पे। तो देखो, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि फूड आउटसाइड इज नॉट ऑलवेज अ लग्जरी फॉर अ स्टूडेंट, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस होती है तो लंच बना नहीं पाते हैं, या फिर पूरा दिन काम करके या फिर ऑफिस जाके
या फिर क्लासेस अटेंड करके कभी कभी मन नहीं करता, एनर्जी नहीं होती घर पे आके खाना बनाने की, क्योंकि हम माँ नहीं है ना जो रोज खाना बनाए हमारे लिए। तो इस वजह से कभी कभी मजबूरी में, कभी कभी थोड़ा सा लग्जरी में खाना मंगा लेते हैं। तो एवरी टाइम वी ऑर्डर फूड वी आर लाइक कि ये 1 घंटे की कमाई जा रही है। कभी कभी जब जो लोग काम नहीं करे उनके लिए तो बहुत होता है, क्योंकि जिस पैसों में हम पूरी फैमिली इंडिया में खाना खाते थे उस पैसों में बस एक मील आ जाता है एक इंसान का यहाँ पे। तो वो डिपेंड करता है। यहाँ के कैंटीन का खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी रहता है। यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन देम। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी जब हमें ब्लॉक वीक्स होते हैं जहाँ सुबह 8 से लेकर शाम 6 बजे तक हम कंटिन्यूसली लेक्चर्स कर रहे होते हैं, तब हम मोस्टली मेंसा में खाना खाते हैं। तो ये सारा मिला के आप ऑन एन एवरेज 40 to 50 यूरोज का पकड़ लो एवरी मंथ। वो एग्जैक्ट पैसा नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आपके लेक्चर्स कैसे जा रहे हैं, आपका दिन कैसे जा रहा है, हाउ इज योर शेड्यूल। बट या तो अराउंड 40 to 50 euros आई यूजुअली कीप असाइड फॉर फूड आउटसाइड, बट आई डोंट यूजुअली स्पेंड ऑल दैट मनी। मम्मी मैं खाना घर पे बनाती हूँ, सारा पैसा नहीं खर्च करती खाने पे। सो दैट्स इट। एंड नाउ दिस कम्स लाइक अ पर्सनल खर्चा जो कि है मेंबरशिप्स। तो आपके अलग अलग मेंबरशिप्स होती है, तो उसके हिसाब से तो यहाँ पे रेट्स तो ऑब्वियसली उसके अलग है। तो मेरे पास तो अभी फिलहाल सिर्फ 2 मेंबरशिप्स है, एक है चैट जीपीटी प्लस और दूसरा है जिम। तो इन दोनों का मिला के मैं 40 यूरोज पे करती हूँ एज मेंबरशिप फी। और फिर आता है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस ऑन एन एवरेज में 100 यूरोज एक प्रोजेक्टेड रखती हूँ, क्योंकि यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए। जैसे मैंने लास्ट मंथ मैंने मिक्सर खरीदा था अच्छा सा, तो उसके लिए पैसे इन्वेस्ट हो गए थे। या फिर मैं बीमार गिर गई थी, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो वहाँ पे मेडिसिन खरीदनी पड़ी। मेडिसिन यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगी आती है। और जैसे हमारे यहाँ के केमिस्ट 2 चाहिए तो 2 दिन की गोली काट के दे देंगे या 4 गोलियां दे देंगे, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता। आपको पूरा बॉक्स खरीदना पड़ता है, जहाँ पे 3 स्ट्रिप्स 4 स्ट्रिप्स रह जाती है मेडिसिन की। इट इज कंपल्सरी टू टेक द होल बॉक्स ओवर हियर। तो उसकी वजह से मेडिसिन भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। तो फिर वो मेडिसिन का खर्चा हुआ या फिर ऐसे जो खर्चे होते हैं जो अपन नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करते पर हो जाते हैं, तो ऐसे खर्चों के लिए मिसलेनियस मैंने 100 यूरोज रखा है। तो अगर बाई चांस कहीं पे घूमने जाऊँ, कुछ टिकट ले लिया, कुछ कर लिया, तो वो सारा मैं उसी में इंक्लूड कर देती हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो एक्टिविटीज एंड शॉपिंग के अलग पैसे रखते हैं, बट आई टेंड टू स्पेंड मनी फ्रॉम मिसलेनियस फॉर दैट। तो ये जो मिसलेनियस वाला खर्चा है वो बहुत फ्लक्चुएट होता है, किसी किसी महीने में बहुत हो जाता है, किसी किसी महीने में बिल्कुल नहीं होता है। तो दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। तो ये था मेरे महीने का खर्चा एंड दिस इज हाउ मच आई स्पेंड इन अ मंथ इन जर्मनी। मुझे डॉइचलैंड टिकट खरीदना नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाता है। अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ना मिले तो वो भी बढ़ चुका है। तो अराउंड 58 यूरोज आपको डॉइचलैंड टिकट पड़ेगा 1 महीने का। सो दैट इज द केस। सो या दैट्स इट फॉर माई वीडियो टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यहाँ पे आना चाहते हैं। दे वांट टू नो कि यहाँ पे कैसी कैसी चीजें होती है, क्या होता है। मैं पूरे चैनल पे ऐसे वीडियोस डालती रहती हूँ जो आपको हेल्प कर सके जर्मनी आने के लिए, यहाँ आने के बाद क्या करना है बता सके, और यहाँ आने के बाद क्या पर्क्स मिलते हैं जिसकी वजह से आप कैसे वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हो वो भी बताती रहती हो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज like it, share it with your friends, and also let me know in the comment section how did you feel about the video, and I'll see you soon in the next video. Bye bye.